आइए हम लोग बात करें ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। उसके पहले हम लोग वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के रोचक तथ्य को समझे। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये अमेरिका का राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस साल में होगा, किस तारीख को होगा, नतीजे कब आएंगे और उस राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कब होगा, ये सारा कुछ निर्धारित होता है। जैसे हम लोग देखें, अमेरिका का जो चुनाव है हर लीप ईयर में होता है, यानी हर 4 साल पे, और ये नवंबर के पहले मंगलवार को होता है। ये एकदम फिक्स है, निर्धारित है। अगर किसी भी नवंबर के पहला जो दिन मंगलवार है तो चुनाव वो दूसरे मंगलवार को होगा, और जो राष्ट्रपति उसमें चुने जाएंगे उसका जो शपथ ग्रहण है वो 20 जनवरी को एकदम निर्धारित होता है। और हम ये भी समझें कि वहां पे वोटिंग के लिए बहुत सारे सुविधाएं दी गई हैं। पहले अगर वहां पे यानी समझिए कि अर्ली वोटिंग की भी सुविधा है, जिससे कि अगर कोई भी जिस तारीख को वोटिंग है वो भीड़ के कारण या किसी अपने काम के कारण वो उस तारीख को वोट नहीं देना चाहता है तो पहले भी दे सकता है। यानी जो लास्ट डेट वही होता है नवंबर का पहला मंगलवार, या पहला जो नवंबर का पहला मंगलवार है, पहला नवंबर जो मंगलवार से नवंबर शुरुआत होता है तो दूसरे मंगलवार को ये चुनाव होता है। यानी वो अंतिम होता है कि आप जैसे भी उस तारीख तक वोट दे दें। अब वोटिंग की सुविधा के देखा जाए तो पोस्टल भी वहां पे है, पोस्टल वोटिंग की सुविधा है, मेल वोटिंग की भी सुविधा है, और डायरेक्ट बूथ पे जाइए और अपना वोटिंग दे दीजिए, इसकी भी सुविधा होती है। और ये देखा जाए तो जो अमेरिका है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, और उस शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप वहां का राष्ट्रपति होता है। अब हम उस पर आए कि कैसे ये होता है कि अमेरिका और भारत की तुलना करें तो दोनों एक लोकतंत्र हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव बिल्कुल अलग अलग उसका प्रोसेस होता है। कि जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव थोड़ा सा कठिन और लंबा होता है, जिसका जो प्रोसेस होता है वो कठिन और लंबा होता है। अब यह है कि अब वहां पे जो एक तो तय है कि वहां के राष्ट्रपति भी सीधे नहीं चुने जाते हैं। जैसे पहले वोटर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, उसको इलेक्टर कहते हैं, और ये इलेक्टर होते हैं वो हर वहां पे जैसे भारत में राज्य हैं वैसे अमेरिका में भी बहुत सारे राज्य हैं। उस राज्य के आबादी ही उस राज्य के इलेक्टर की संख्या को निर्धारण करता है। यानी जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पे इलेक्टर की संख्या ज्यादा होगी। ऐसे टोटल अमेरिका में इलेक्टर का संख्या 538 है, और सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया में 55 है। इस अमेरिकी चुनाव में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए कम से कम 270 इलेक्टर से ज्यादा का वोट चाहिए उनको। अब हम लोग इसके प्रोसेस को समझें। जो अमेरिकी संविधान है उसके आर्टिकल 2 के सेक्शन 1 में इसका वर्णन किया गया है कि कैसे ये वहां का राष्ट्रपति का चुनाव होगा। अच्छा, उसके पहले ये समझ ले कि हर राष्ट्रपति मैक्सिमम उसका कार्यकाल दो बार ही हो सकता है, यानी 2 बार से ज्यादा कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं हो सकता है। और वहां पे कोई भी व्यक्ति
को राष्ट्रपति बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 4 शर्तें पूरा करना होता है। पहला तो सबसे अहम ये होता है कि वो व्यक्ति अमेरिका में जन्म लिया हो। दूसरा, उसकी उम्र 35 साल से कम न हो। और तीसरा ये है कि वो कम से कम लगातार 14 वर्ष तक अमेरिका में रहा हो। और चौथा है, उसको अंग्रेजी भाषा आना चाहिए। उसको एकदम फिक्स है कि उसको आना चाहिए। ये 4 मूलभूत शर्तें हैं जो इसका पालन कर सकता है या इसमें इसका शर्तें को पूरा करता है, वो अमेरिकी चुनाव लड़ सकता है। और हम देखें कि भारत और अमेरिका के जो चुनाव है वो थोड़ा सा अंतर है। जैसे वहां पे 2 पार्टी सिस्टम है और भारत में बहुदलीय है, छोटे छोटे दल, बड़े बड़े दल, बहुत सारे दल हैं। लेकिन वहां पे 2 पार्टी सिस्टम है। पहला है रिपब्लिक पार्टी और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। और ये दोनों पार्टी एक एक व्यक्ति का जो अपना चुनाव, जैसे रिपब्लिक भी एक उम्मीदवार को अपना चुन के आगे कर दिया, डेमोक्रेटिक भी एक राष्ट्रपति का जो कैंडिडेट है उसको चुन के जनता के सामने रख दिया उसको। और जो ऐसा भी नहीं है कि जो पार्टी है अचानक अपने बैठे और चुन लिए, ऐसा भी नहीं है। उसका वो रूट से होकर जाते हैं। यानी कि ये आप समझ लीजिए कि इसका जो कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार का जो चयन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, 2 साल पहले से शुरू हो जाता है। और इसमें जनता, आम जनता या पार्टी समर्थक जो लोग हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। प्राइमरी रूट से शुरू हो जाता है कि इस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, इस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। और जो ये पार्टी का उम्मीदवार रूट में तय करने के लिए 2 प्रोसेस होते हैं, एक प्राइमरी, दूसरा काकस। प्राइमरी में ये होता है राज्य में खुले या बंद रूप में पार्टी के जो समर्थक हैं वो अपना साथ उसके आम जनता भी उसको मतदान करके अपनी कैंडिडेट चुनती है। लेकिन एक प्रोसेस ये होता है कि अगर जो आम जनता अगर किसी भी पार्टी के उम्मीदवार को चुनना चाहती है तो उसको कुछ समय के लिए उस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। और ये बंद में, एक खुले में हो गया, ये जो खुले में होता है कि उसमें प्राइमरी में भी 2 पार्ट हो गया, एक बंद हो गया, दूसरा खुला वोटिंग होती है। बंद में जो पार्टी के जो भी समर्थक हैं वो वोटिंग करते हैं और एक कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। और खुले में पार्टी के जो समर्थक हैं के साथ साथ आम जनता भी उसमें मतदान में भाग लेती है। और इसी के बाद एक प्राइमरी के बाद आता है कॉकस। ये भी एक उम्मीदवार चुनने का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि पार्टी के जो तरफ से जो उसके समर्थक हैं मुद्दों पर चर्चा करते हैं और हर मुद्दे पे अपना मत देते हैं। और जो मत देते हैं उसी के आधार पे जो वहां के जो जनता है या पार्टी का जो समर्थक है वो एक उम्मीदवार को तय करती है। आप ये समझिए कि अब प्राइमरी और काकस के जो तय है के द्वारा जो डेलीगेट्स का चुनाव होता है उसको नेशनल कन्वेंशन में उस स्टेट का प्रतिनिधि करते हैं। मतलब जो प्राइमरी और काकस के द्वारा जो भी डेलीगेट्स चुने जाते हैं वो नेशनल जो कन्वेंशन होता है उस पार्टी का जो
मीटिंग होती है, हाई लेवल या नेशनल लेवल की जो मीटिंग उसको कहते हैं, उसको वहां पे नेशनल कन्वेंशन कहते हैं। और जो डेलीगेट्स चुने जाते हैं वही उस स्टेट का प्रतिनिधि करते हैं। इस प्राइमरी इलेक्शन में ही लगभग तस्वीर साफ होने लगती है। लेकिन जो किसी भी अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव है, उसमें उस पार्टी का, डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक पार्टी, अपना अपना जो ऐलान है वो नेशनल कन्वेंशन में ही कर देती है। और ऐसे देखा जाए तो रिपब्लिक पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन है वो अगस्त महीने में होता है और डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन जुलाई महीने में होता है। इसी में पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा की जाती है और वो उम्मीदवार अपने भाषण में अपने उपराष्ट्रपति का ऐलान करता है। और जो उस राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, जो पूरे देश से जो जनता इलेक्टर चुनती है, यही इलेक्टर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। और ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का जो इलेक्टर चुना गया वो दूसरे पार्टी को वोट दे दे, ऐसा नहीं है। वहां पे कानूनी बाध्यता और उस पार्टी का शपथ होता है। वो सब जो चुने जाते हैं, इलेक्टर चुने जाते हैं, वो अपने पार्टी के प्रति वफादारी का शपथ लेते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होता है कि डेमोक्रेटिक का कोई चुना गया व्यक्ति रिपब्लिक को वोट दे दिया, रिपब्लिक का चुना गया व्यक्ति डेमोक्रेट को दे दिया। तो उसकी कानूनी बाध्यता है। और यही जो इलेक्टर होते हैं राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। और इन जो ये इलेक्टर समूह होता है उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। यानी कि जब जनता इलेक्टर चुन लेती है तो वहां से जनता की भूमिका खत्म हो जाती है और किसी भी उम्मीदवार को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 270 वोट से ज्यादा का इलेक्टर वोट चाहिए। इसके बाद जो उसमें विजयी होता है वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करता है। ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।